स्वागत करते हैं फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यारूपा क्लास 10 पर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके आने वाले 2027 एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो ऑप्शन है इसका इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलता है अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है इसका 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो ऑप्शन है इसका खोखा, रजनी, मदन, आरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन, यानी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है? कविता है, नाटक है, रेखा चित्र है, भाषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण है, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? चित्रलिपि, देवनागरी लिपि, अरबी लिपि, सिलेबड़ी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जैन गणितज्ञ कौन है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य, शंकरदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, अमरकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला है आपका, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? नवल, पवन, नरेंद्र, किशोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवल, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चरपाई पर रखे पर वे नहीं मिल रहे, यह किसने कहा? लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने, बहादुर की मां ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी ने, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है आपका, रामविलास शर्मा लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? 1911 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? भारत से हम क्या सीखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला? 28 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष की उम्र में, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 1-1.5 साल, 2-2.5 साल, 4-5 साल, 7-8 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1-1.5 साल, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, अभिनयों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? व्यवसायियों की, जनता की, पोप की, सैनिकों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पोप की, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर फ्रांस में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण फ्रांस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? मसाला पीस रही है, चावल चुन रही है, सब्जी बना रही है, बर्तन धो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल चुन रही है, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? किनारा, तेजी, जादू, प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजी, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मेक विरासत 2001 में कार्यक्रम के लिए रूप कर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? गिरिजा, शहीद, थाती, देवप्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाती, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ है? वृंदावन, बलिया, पोरबंदर, काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खान फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? मामू से, मौसी से, नानी से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानी से, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 2, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? राजा शंकर प्रताप के, राजा रत्नसेन के, राजा सेविक के, राजा वर्गुण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा वर्गुण के, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? 1020, 1030, 1040, 1050। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1020, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थो का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंत, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है आपका, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 6, 5, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दुष्कर संधि का संधि विच्छेद क्या है? दुस जोड़कर, दुस जोड़कर, दुह जोड़कर, दुस जोड़ र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुह जोड़ कर, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? उसमें व्यंजन, अघोष व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अंतःस्थ व्यंजन, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? छात्र, कालिदास, घनिष्ठ, उपरोक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनिष्ठ, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? म, मोहलंत, मन, मनु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? क्रिया, समास, सर्वनाम, लिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक, यानी सी। यह इसलिए होगा क्योंकि कर्ता ने यहाँ क्या कहा है? शिकारी ने, तो कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका, ऐसे आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिकवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधकवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क, मिक, इक, निर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और इस क्लास की आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं और एक ऐसे ही धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।